अरे मिल गया। क्या मिल गया जी आपको? गरीबी को दूर करने का रास्ता मिल गया। भाग्यवान, मुझे व्यापार मिल गया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अशोक नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। अशोक अपनी गरीबी से काफी परेशान था और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए काफी मेहनत किया करता था। क्या हुआ जी, आज आप परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं भाग्यवान, आज जब मैं खेत में गया तो मैंने देखा कि खेत में पानी ही नहीं है। ऐसे में फसल कैसी होगी बताओ। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। आजकल आप बहुत चिंतित रहते हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देखना। अरे भाग्यवान, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। अशोक उदास मन से खेत की ओर जाता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त राजेश उसे मिलता है। और अशोक भाई, कहाँ चले? चेहरा देख के लगता है काफी परेशान हो। खेत की ओर जा रहा हूँ राजेश, चलो ना तुम भी चलो, खेत घूम कर आते हैं। हाँ चलो, मैं भी खेत की ओर जाता हूँ। 2 दिन हो गए खेत की ओर नहीं गया। अशोक और राजेश दोनों बातें करते हुए खेत तक पहुँच जाते हैं। राजेश का खेत भी अशोक के खेत के पास ही था। देख रहे हो राजेश, पानी की कमी के कारण खेत बंजर जैसे हो गए हैं। इस साल फसल तो ना के बराबर होगी। हाँ अशोक, मेरा भी खेत देखो, पानी की कमी तो मेरे भी खेत में है। क्या करें, अब बारिश के भरोसे रहेंगे तो फसल तो ऐसे ही होगी। राजेश और अशोक के खेत पानी की कमी के कारण अच्छी नहीं दिख रही थी। यह देखकर दोनों काफी चिंतित हो जाते हैं और दुखी मन से घर की ओर आते हैं। भाग्यवान, आज तो सब्जी कमाल की बनी है। वाह, आज तो मजा आ गया। हाँ, पर ये मजा ज्यादा दिन नहीं रहेगी। घर पे चावल खत्म हो रहे हैं। जल्दी से कहीं से चावल की व्यवस्था कीजिए। अरे भाग्यवान, तुम देख तो रही हो, कोई कमाई ही नहीं हो रही है। जो उम्मीद खेत से थी अब वह भी नहीं रही। पानी की कमी के कारण फसल तो होगी ही नहीं। हमें अब कुछ करना होगा। हमें कुछ व्यापार करना चाहिए। व्यापार? लेकिन हम क्या कर सकते हैं जी, हमें तो कुछ आता ही नहीं। सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा भाग्यवान। तभी हम अपनी गरीबी को दूर करके एक सुखमय जीवन जी पाएंगे। अगली सुबह जब अशोक घर से निकल रहा होता है, तभी वह देखता है उसकी पत्नी आंगन में पापड़ बनाकर सुखो रही थी। यह देखकर अशोक के दिमाग में एक विचार आता है। अरे मिल गया। क्या मिल गया जी आपको? गरीबी को दूर करने का रास्ता मिल गया। भाग्यवान, मुझे व्यापार मिल गया। अरे भाग्यवान, आज से हम पापड़ का व्यापार करेंगे। पापड़ का व्यापार? ये आप क्या कह रहे हैं जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज से हम पापड़ का व्यापार करेंगे। तुम्हें पापड़ बनाना आता है और लोगों को काफी पसंद होता है पापड़, इसीलिए हम पापड़ बनाकर बाजारों में बेचा करेंगे। यह कहकर अशोक गांव के चौराहे की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर दुकानों पर पूछताछ करता है। अरे भैया, क्या आपकी दुकानों में पापड़ मिलता है? अरे भैया हाँ, पापड़ तो लोगों को काफी पसंद आता है। भले गांव में इसका मांग कम हो, मगर शहर में इसका मांग बहुत ज्यादा है। हाँ। दुकानदार की बात सुनकर अशोक काफी खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और सारी बातें बताता है। ठीक है जी, आज से हम पापड़ का व्यापार करेंगे। भाग्यवान, मुझे जल्दी बताओ कि पापड़ बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। मैं जल्दी सामग्री लेकर आता हूँ और हम आज से ही पापड़ बनाना शुरू कर देंगे। अशोक की पत्नी ने पापड़ बनाने के लिए जितनी भी सामग्री लगती है अशोक को बताया। अशोक ने जल्दी से दुकान में जाकर सामग्री लेकर आया और उसकी पत्नी ने पापड़ बनाना शुरू कर दिया। अशोक और उसकी पत्नी ने मिलकर ढेर सारे पापड़ बनाए।
अब हमें इन पापड़ों को छोटे छोटे थैली में भरना होगा ताकि बाजार में लेकर बेच सकें। अशोक ने पहले दिन गांव के चौराहे पर पापड़ बेचना शुरू किया। धीरे धीरे अशोक के पापड़ लोगों ने खरीदना शुरू किया। अशोक ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा पापड़ बेचे और अच्छे खासे पैसे कमाए। अरे ओ भाग्यवान, देखो आज मैंने बहुत सारे पापड़ बेच दिए और ढेर सारे पैसे भी कमा लिए। तुम्हारी मेहनत ने रंग लाई। यह कहकर अशोक और उसकी पत्नी काफी खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक उम्मीद नजर आती है, अपनी गरीबी को दूर करके एक सुखमय जीवन जीने का। अरे अशोक भाई, कमाल कर दिया। आपके पापड़ की तारीफ तो आसपास के गांव से हो रही है। आपने पापड़ बेचकर कमाल कर दिया। आपकी तो जिंदगी बदल गई। अरे ये तो भगवान की कृपा है और तुम्हारी भाभी की मेहनत। उसके हाथों में वो जादू है जिससे हमारी पापड़ लोगों को इतनी पसंद आती है। अशोक ने छोटे छोटे शहरों में अपने पापड़ को बेचना शुरू किया। छोटे छोटे शहरों में अशोक के पापड़ लोगों को काफी पसंद आने लगे और उन दुकानों में अशोक के पापड़ की अधिक मांग होने लगी। देखा भाग्यवान, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ, सही कहा। अशोक और उसकी पत्नी ने पापड़ बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उन्होंने एक अच्छा सा घर भी बना लिया। दोस्तों, हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।